जो आदिवासी बसा हुआ है, एकदम पहाड़ है वहाँ तो है ही सही, पर जो छोटे आज जैसे 100 मीटर की पहाड़ियों के बारे में बताया, तो वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ निवास है उनका, उस चीज को पूज रहे हैं, उस चीज को मान रहे हैं, उसके प्रति अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसके माध्यम से। आदिवासी समुदाय का जो आराध्य रहे हैं वो जी। जल जंगल जमीन रहा है, जिसके जी। अंदर पर्वत भी शामिल है, जिसके अंदर पहाड़, जिसके अंदर पहाड़ियां भी छोटी शामिल है। अगर वो मेरे घर के पास में आज जैसे मैं रह रहा हूँ, मेरे घर के पास पीछे एक 100 मीटर 90 मीटर की एक छोटी पहाड़ी है, अगर वो ही खत्म हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। और पार्टी का भी हमारा स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें जारी हो चुकी है कि इसका अपने अपने क्षेत्र से शुरू हो जाइए, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक जगह नहीं, जहां जहां आदिवासी है, जहां जहां जिस जिस इलाके में है, जो जो मानव समूह रह रहा है और जिसको अपने उससे लगाव है उन पहाड़ियों से, वहां से ही विरोध उसी घर से शुरू होगा और आकर के एक बड़ा उसका विरोध प्रदर्शन होगा। हमारे साथ साथ जो पशु है, जो जानवर हैं, वो रह रहे हैं, अगर हम उनके इलाके में जाएंगे, हम उनके इलाके में जाएंगे तो स्वाभाविक है वो हमारे इलाके में आएंगे, उनको भी बचने की जगह चाहिए। और जंगलों की ओर हम जा रहे हैं तो वो वैसे में बाजारों में आने वाले हैं, गाँवों में आने वाले हैं, तो स्वाभाविक सा है वो उनके प्रति जो नहीं रह पाएगा, जो लड़ सकेगा वही जिंदा रहेगा, जो नहीं लड़ सकेगा वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि जिस तरह से अरावली को लेकर जो एक जी। आदेश आया है कि भाई 100 मीटर के दायरे में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, हम्म। उसे अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा जो 100 मीटर के हम्म। दायरे में है। इसको हम्म। किस तरह से देखते हैं आप इस आदेश को? सबसे पहले जिस तरीके से ये आदेश निकाला गया है, पहले तो उन लोगों ने किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया है, और सर्वे किया भी है तो किस तरीके से उनका आंकलन करके ये चीजें करी गई है, इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। क्योंकि आज जो आदिवासी बसा हुआ है, एकदम पहाड़ है वहां तो है ही सही, पर जो छोटे आज जैसे 100 मीटर की पहाड़ियों के बारे में बताया, तो वहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ निवास है उनका, उस चीज को पूज रहे हैं, उस चीज को मान रहे हैं, उसके प्रति अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसके माध्यम से। जी। तो ये बिल्कुल गलत किया है और उसके खिलाफ हम बिल्कुल खड़े होंगे, मोर्चा खोलेंगे और विरोध करेंगे इसका। क्योंकि अगर कहा गया, एक आंकड़ा ये बताता है कि अगर 100 मीटर के दायरे की पहाड़ियों का खनन होना स्टार्ट हो जाएगा तो लगभग हम्म। 90% अरावली नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे में आप जो आदिवासी समाज है, वो तो हम्म। प्रकृति पूजक है। आपने एक बिल्कुल। इंटरव्यू में भी कहा था कि भाई हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। जी। तो ये तो आपकी धार्मिक आस्था पर भी वार हुआ ना। बिल्कुल। इसको लेकर तो क्या मतलब रुख है आपकी पार्टी का और आपका मैं निजी रुख क्या है? मेरा और मेरी पार्टी का विशेष ये है कि पुरजोर तरीके से विरोध है, जी। क्योंकि 100 मीटर से नीचे और 100 मीटर से अबव जो पहाड़ियां है हमारे इलाके में, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, आपने उसका विजिट किया होगा तो, कि जी। वहां पर सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं। और मेरा और मेरी पार्टी का विशेष, और मेरा भी ये है कि हम सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ये जो उनका जजमेंट है, ये जो फैसला है, उनको वापस लेना पड़ेगा किसी भी हालत में। और पहले से आपको पता है कि एक आदिवासी समुदाय का जो आराध्य रहे हैं वो जी। जल जंगल जमीन रहा है, जिसके जी। अंदर पर्वत भी शामिल है, जिसके अंदर पहाड़, जिसके अंदर पहाड़ियां भी छोटी शामिल है। जी। अगर वो मेरे घर के पास में आज जैसे मैं रह रहा हूँ, मेरे घर के पास पीछे एक 100 मीटर 90 मीटर की एक छोटी पहाड़ी है, अगर वो ही खत्म हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। जी। मैं तो उस चीज को मान करके चल रहा हूँ। जी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और पार्टी का भी हमारा स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें जारी हो चुकी है कि इसका अपने अपने क्षेत्र से शुरू हो जाइए, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एक जगह नहीं, जहां जहां आदिवासी है, जहां जहां जिस जिस इलाके में है, जो जो मानव समूह रह रहा है और जिसको अपने उससे लगाव है उन पहाड़ियों से, वहां से ही विरोध उसी घर से शुरू होगा और आकर के एक बड़ा उसका विरोध प्रदर्शन होगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी। और राजस्थान के लिए तो मतलब एक कहते हैं कि वरदान के रूप में अरावली हमेशा खड़ी रही है। जी। अगर राजपूत समाज और आदिवासी समाज की एकता की मिसाल भी रही है। कई युद्ध जैसे बिल्कुल। लड़े गए जो इस अरावली पर्वत श्रृंखला के धरातल पर ही हमने लड़े हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला ने हमेशा मेवाड़ का बचाव करा है। और ये बिल्कुल। गुरिल्ला पद्धति जो थी, जो आदिवासी जी। पद्धति मानी जाती है,
बिल्कुल। अगर अरावली ना होती तो क्या ये गोरिल्ला पद्धति इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम दर्ज करा पाती? शायद नहीं। जी, जी, क्योंकि जो सिका है, जो सारी चीज़ें हैं, गोरिल्ला पद्धति जो थी, वो जी, जिस तरीके से अपनी उस चीज़ को डिफाइन करते थे, मतलब बताते थे, तो वो जी, सारी चीज़ें करके, युद्ध करके वो वापस कहाँ छुप जाते थे, कहाँ चले जाते थे। जी, तो अगर वो चीज़ें ही नहीं रहती, आज अरावली नहीं होती, तो इस तरीके से ये पद्धति भी शायद नहीं हो सकती है, ये बता सकते हैं। जी। और जिस तरह से और हमने देखा कि भई आस-पास के जो इलाके हैं, जैसे सलूम्बर जी, हो गया, गोगुंदा हो गया, या आए दिन पैंथर का मूवमेंट होता है। जिस तरह से खनन प्रक्रिया बढ़ रही है, हम जानवरों का आशियाना छीन रहे हैं। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं रहेगी तो लगभग 300 प्रजातियाँ जो है, वो बेघर हो जी, जाएगी। ये भी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी। अब मेरा तो एक ही मत है, ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हुँ, आपको जितना ज़रूरत है, एक प्रकृतिवादी होता है ना, तो हुँ, जितना ज़रूरत है उतना प्रकृति से लिया, और हुँ, उसके बाद में जो ज़रूरत नहीं है वो वहाँ यथावत रहने दो। आज जी, मुझे ये बताओ कि हमारे साथ-साथ जो पशु है, जो हुँ, जानवर हैं, वो रह रहे हैं, अगर हम उनके इलाके में जाएँगे, हुँ, हम उनके इलाके में जाएँगे तो स्वाभाविक है वो हमारे इलाके में आएँगे, उनको भी बचने की जगह चाहिए, और जंगलों की ओर हम जा रहे हैं तो वो वैसे में बाज़ारों में आने वाले हैं, गाँवों में आने वाले हैं, तो स्वाभाविक सा है वो उनके प्रति जो नहीं रह पाएगा, जो लड़ सकेगा वही ज़िंदा रहेगा, जो नहीं लड़ सकेगा वो खत्म हो जाएगा। ये तो पर्यावरण का बहुत बड़ा हनन है, जी। ये चीज़ कहना चाहिए। बस अरावली को बचाना है क्योंकि आज अगर अरावली हारी तो कल राजस्थान हारेगा और फिर परसों पूरा देश हारेगा, ऐसे नारे भी लग बिल्कुल, रहे हैं। ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल पूर्ण समर्थन करता हूँ मैं इन चीज़ों का। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर, जोहार। जोहार।